वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आज कोर्ट केस था रिलेटेड टू JKPSI एग्ज़ाम, और जो एप्टेक कंपनी है उसके रिलेटेड था केस, उसकी क्या कुछ हियरिंग के अपडेट्स हैं, पहली डिस्कस हम ये चीज़ करेंगे। उसके बाद JKPSI का एग्ज़ाम के बारे में क्या कुछ अपडेट है, फिज़िकल के बारे में क्या कुछ अपडेट है, जेई सिविल जो एग्ज़ाम हुआ है उसके रिलेटेड क्या कुछ चीज़ें चल रही है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला गया था उसके अकॉर्डिंगली जो एग्ज़ाम 6 फ़ैब, 7 फ़ैब, 8 फ़ैब, 11 फ़ैब को थे, क्या वो होने वाले हैं, क्या उनके लिए क्या कुछ स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ये सब चीज़ें। और लास्ट पे हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिए, इन सभी चीज़ों पे हम आज इस सिंगल वीडियो में बात करने वाले हैं, इंटरेक्शन करने वाले हैं आपके साथ। सबसे पहले देखिए कोर्ट केस जो आज था 2 फ़ैब को कोर्ट केस था। आज जो कोर्ट केस था वो था एप्टेक के रिलेटेड क्या केस था कि इसके खिलाफ केस किया गया था कि JKSSB ने एप्टेक को क्यों हायर किया अगर ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो 2 फ़ैब आज जो कोर्ट जो हियरिंग थी इसमें फाइनल डिसीजन नहीं आया। अब इसकी जो हियरिंग है वो डेफर कर दी गई है 8 फ़ैब को, और अब जो इस केस की जो हियरिंग होगी वो 8 फ़ैब को होगी। 8 फ़ैब को ही डिसाइड होगा कि क्या जो एप्टेक है वो कंटिन्यू आगे एग्ज़ाम्स कराएगी या नहीं कराएगी। जो JKPSI का एग्ज़ाम और जो जेई सिविल का एग्ज़ाम एप्टेक कंपनी ने कराए हैं क्या वो वैलिड है या नहीं है, ये सब चीज़ें हमें 8 फ़ैब को ही देखने को मिलेंगी। तो तब तक आप लोग शांत रहिए, कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कीजिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ना ही अभी क्वैश जैसा कुछ ऑर्डर आया है, ना ही किसी एग्ज़ाम पे स्टे लगा है। तो जब ये चीज़ें ना आती है JKSSB नॉर्मली फंक्शन करेगी, एप्टेक कंपनी भी कंटिन्यूअसली तब तक जितने भी एग्जाम्स वगैरह है वो कराने की कोशिश करेगी। जब कोर्ट केस की फाइनल हियरिंग होगी, जब कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट होगा, फिर तो चीज़ें अकॉर्डिंगली चलेंगी, लेकिन तब तक के लिए JKSSB अपने नॉर्मल जो उनका प्रोसीजर है उसी हिसाब से वो चीज़ें चलाएंगी। दूसरी बात, JKPSI का जो एग्ज़ाम है वो तो ख़त्म हो गया। अब ये भी डिपेंड करता है 8 फ़ैब को ही क्या कुछ इसके रिलेटेड, एप्टेक के रिलेटेड क्या न्यूज़ आती है, क्या अपडेट आता है, फिर उसी अकॉर्डिंगली JKPSI का फिज़िकल भी होगा। लेकिन यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जो JKPSI के लिए फ़िज़िकल के लिए जो नई कंपनी हायर करने का प्रोसीजर है JKSSB का वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है। यानी उन्होंने जो फिज़िकल के लिए नई जो कंपनी को हायर करना है फिज़िकल कंडक्ट कराने के लिए, वो स्टेज ऑलमोस्ट फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुका है, फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं लग रहा है कि JKSSB को कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें लग रहा है कि जो एप्टेक है वो ही कंटिन्यूसली रिटर्न कराएगी, और जो एग्ज़ाम्स हो गए वो क्वैश ना हो, ऐसा भी JKSSB को लग रहा है। और क्वैश तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि रे एग्ज़ाम बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, जो एग्ज़ाम्स है 6 फ़ैब को है, 8 फ़ैब को, इसी तरह 11 फ़ैब को है, अलग अलग एग्ज़ाम्स है। देखिए, जब तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आएगा तब तक के लिए आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम्स होंगे ये वाले। ठीक है, जो भी फ़ैब में 8 फ़ैब को या 6, 7 जब भी एग्ज़ाम है वो तब तक आप मान के चलिए कि वो अकॉर्डिंगली होंगे, क्योंकि JKSSB ने उसके लिए एडमिट कार्ड भी इशू कर दिए हैं। तो आप खुद से ये मान के मत चलिए कि 8 से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। हो सकता है, हाँ, अगर JKSSB कोई ऑफिशियली अपडेट देता है वो तब दूसरी बात है। तब तक के लिए आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम्स होंगे जैसे टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर है, जैसे आपके एडमिट कार्ड पे डेट है, आपके एग्ज़ाम्स अकॉर्डिंगली होंगे। फिर हम बात करते हैं FAA का। देखिए, FAA का जो केस है इसमें समझो 2 केसेस है। एक केस है इनका अपना इंडिविजुअली कि किन बेसिस पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम को क्रैश किया गया, और एक केस इसी के रिलेटेड है, वो है एप्टेक का केस जो हमने डिस्कस किया। मैं इस पे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। इसका असर सेम FAA पे वही होगा जो इसका असर JKPSI का एग्ज़ाम पे होगा, जो इसका असर जेई सिविल का होगा। हाँ, लेकिन जो FAA का इंडिविजुअल केस है वो ज़्यादा फ़र्क FAA पे नहीं करने देगा, क्योंकि इसमें जो इसका इंडिविजुअली केस चल रहा है ना FAA का, वो यही है कि किन बेसिस पे JKSSB ने
बेसिस पे जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम कैंसिल किया। वो तो बेसिस बहुत से हैं, वो तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। तो जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का इंडिविजुअल केस है उसमें उतना ज़्यादा दमखम नहीं है। हाँ, अब एपटेक के रिलेटेड क्या कुछ चीज़ें चलती है वही आपकी जो आगे वाली डेस्टिनी है, आगे वाले एग्ज़ाम्स है वो डिसाइड करेगी। तो फिलहाल के लिए मेरी आपसे सजेशन यही है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। तो जो ही ऑफिशियल कुछ अपडेट आता है 8 फेब को तो फिर चीज़ें अकॉर्डिंगली करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।